नमस्ते, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है हमारे वैदिक लर्निंग प्लेटफॉर्म वेदामृतम पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें हमारे वैदिक तथा पौराणिक उत्सवों का सेलिब्रेशन कैसे करना चाहिए। यदि मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी पहचान क्या है या आप किसी व्यक्ति को कैसे पहचानोगे, तो आप क्या जवाब दोगे? क्या आप किसी व्यक्ति की पहचान क्या उसके केवल बाह्य रंग रूप के आधार पर ही करोगे? स्वाभाविक रूप से नहीं। उस व्यक्ति की पहचान कैसे बनती है, तो उसकी विचारधारा क्या है, उसका रहन सहन क्या है, उसके पास जो नॉलेज है, उसका जो आचरण है, ये सारी चीज़ें इकट्ठा होकर, उस व्यक्ति का इतिहास के सारी चीज़ें इकट्ठा होकर उसकी पहचान बनती है। उसी प्रकार यदि हम भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष, आप क्या समझते हो भारत की पहचान क्या है? उसका जो जियोग्राफिकल मैप है, जो कि आपने अपनी जियोग्राफी की टेक्स्ट बुक में देखा होगा, आप क्या समझते हो कि केवल ये मैप, ये क्या एक रूप जो है बाह्य रूप, क्या यही भारत की वास्तविक पहचान है? स्वाभाविक रूप से नहीं। हमारी वास्तविक पहचान अर्थात भारत की वास्तविक पहचान है उसके अंदर जो 130 करोड़ लोग रहते हैं, उसकी विचारधारा क्या है, उसका ज्ञान, उनका ज्ञान क्या है, उनका रहन सहन कैसा है, उनका इतिहास क्या रहा है, ये सारी चीज़ें मिलकर एक देश की, भारत की पहचान बनता है। और इसी को उस देश की संस्कृति कहा जाता है। और हमारे केस में हमारी संस्कृति को सनातन संस्कृति कहा जाता है, क्योंकि हमारी संस्कृति ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, जब और कोई सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, इवन पृथ्वी का भी निर्माण नहीं हुआ था, तब से ब्रह्मा जी के माध्यम से सनातन संस्कृति का ज्ञान ये हर एक सामान्य मनुष्य तक पहुँचा है। इसीलिए हमारी संस्कृति समय से परे है। ब्रह्मांड का नाश होने के बाद भी ये संस्कृति रहेगी, इसीलिए सनातन संस्कृति कहा जाता है। तो इस पहचान, हमारी पहचान सारे विश्व में, किसी भी डेवलप या अनडेवलप या अंडर डेवलपमेंट कंट्री की बात करें तो सारी कंट्रीज़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान है हमारी संस्कृति, हमारा रहन सहन, हमारा ज्ञान, ये सारी चीज़ें मिलकर हमारी पहचान बनती है। तो आपकी और मेरी, हर एक नागरिक की का ये उत्तरदायित्व है कि हम हमारी इस प्राचीन संस्कृति की रक्षा करें। अब ये बोलने की आवश्यकता ये इसलिए पड़ती है कि हमारा उत्तरदायित्व है कि हम हमारी संस्कृति की रक्षा करें, किंतु प्रतीत ये हो रहा है कि हम अपने हाथों से ही हमारी संस्कृति का नाश कर रहे हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो संस्कृति में बहुत सारी चीज़ें आती है, उसमें से एक चीज़ है हमारे उत्सव का सेलिब्रेशन। लेकिन कई समय से, मैं कुछ समय से देख रहा हूँ, योग्य सनातन धर्म की स्कूलों में होने वाली शिक्षा के अभाव तथा बॉलीवुड इत्यादि इन्फ्लुएंसिंग माध्यमों से होने वाला ब्रेन वॉश, नेगेटिव ब्रेन वॉश, इसके द्वारा मैं ये देख सकता हूँ कि जो सनातनी है और जो युवा है, खास करके जो स्वयं को हिंदू बताते हैं, वो हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, उत्सव हैं, उसका जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वो वास्तव में हमको अंधकार की ओर ले जाने वाला और सनातन संस्कृति से विरुद्ध ले जाने वाले प्रकार के सेलिब्रेशंस होते हैं। जैसे कि गणेश उत्सव की बात करते हैं, आज हम थोड़ा गणेश उत्सव पर थोड़ा फोकस करेंगे। तो उसमें मैंने जो कुछ चीज़ें नोटिस की, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ, और उसका मैंने शास्त्र के आधार पर थोड़ा अध्ययन किया, वो मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ कि हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं और किस तरह से सेलिब्रेट होना चाहिए, इस पर मैं थोड़ा आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। इसी उद्देश्य से मैंने वीडियो बनाया था। तो सबसे पहले मुद्दा आता है कि गणेश जी के जो विग्रह यानी कि मूर्ति बनाई जाती है, क्या वो वास्तव में उसी प्रकार से बनाई जाती है कि जो वेद व्यास रचित शास्त्रों में जैसा वर्णन है? सबसे पहला आता है उसके लिए जो द्रव्य अर्थात मटेरियल जो यूज़ होता है वो। तो जो द्रव्य होता है, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण स्वयं उद्धव जी को बताते हैं कि जब भी विग्रह बनाने होते हैं अथवा किसी देवी देवता का स्वयं भगवान की मूर्ति बनानी होती है, तो वो कौन से द्रव्य से बननी चाहिए, इसका वर्णन करते हैं स्वयं भगवान कृष्ण, स्वयं पर ब्रह्म इसका वर्णन करते हैं। भगवान बताते हैं, भगवान कृष्ण, कि लकड़ी, मिट्टी, धातु तथा रत्न, और यदि छवि बनानी हो यानी पिक्चर बनाना हो तो प्राकृतिक रंग का उपयोग करके ही, इन 5 वस्तुओं का उपयोग करके ही केवल देव विग्रह बनाए जा सकते अथवा तो छवि बनाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक चीज़ें हैं। जबकि आज हम देखें तो अधिकतर मूर्तियाँ पीओपी के द्वारा बनती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के द्वारा। आप सोचो कि इसमें गलत क्या है? तो सनातन धर्म प्रकृति के साथ सुसंगत जीवन यापन कैसे किया जाए, इस विषय का ज्ञान देता है। सनातन धर्म हर एक जीव के हित की रक्षा करने के विषय में ज्ञान देता है। एक राजा का कर्तव्य होता है केवल मनुष्य नहीं, लेकिन हर एक जीव के हित का वो रक्षण करे। तो पीओपी के साथ होता क्या है कि जब वो पानी में विसर्जित की जाती है ऐसे विग्रह,
तो होता यह है कि पानी के अंदर वो घुल नहीं सकता, ये तो आप सभी जानते हैं। तो इसके द्वारा जो जलचर जीव है, जल में रहने वाले जीव है, उनको भी नुकसान पहुंचता है। साथ ही साथ जल प्रदूषण से लेकर बहुत सारी समस्या भी बढ़ती है, प्रकृति को नुकसान होता है। तो धर्म यानी भगवान के द्वारा दिया ज्ञान ऐसा नहीं हो सकता कि जो भगवान के द्वारा प्रकृति को अहित करे या उसको नुकसान पहुंचाए। इसलिए शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है कि विसर्जन करने वाली मूर्ति देसी गाय जो होती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जर्सी गाय, देसी गाय होती है, उसके गोबर, गोमय तथा मिट्टी के द्वारा ही विग्रह बनने चाहिए, अन्य किसी के द्वारा नहीं बनने चाहिए। यदि आप ऐसा करते हो तो धर्म के विरुद्ध है और वो पाप की श्रेणी में आ जाएगा। भले ही आपको लगे कि आप धर्म का पालन करें, लेकिन शास्त्र के विरुद्ध है वो। तो ये विज्ञान है अपने आप में कि क्यों मिट्टी होनी चाहिए, पीओपी क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सारी शिक्षा में मिली नहीं है। तो समस्या ये है। दूसरा एक पॉइंट है मूर्ति बनाने में कि किसी भी देवता, वो देवराज इंद्र हो या फिर भगवान हो, स्वयं भगवान कृष्ण, शिव जी हो या फिर गणेश जी ही क्यों ना हो, तो उनका रूप कैसा है इसका वर्णन हमारे शास्त्रों में पहले से दिया हुआ है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि कौन से देवता के कितने हाथ हैं, उनका वाहन क्या है, भगवान का रूप कैसा है, ये सारी चीज़ों का वर्णन शास्त्रों में प्राप्त होता है। तो लेकिन आज हम देखें तो बहुत ही फनी वे में दूसरे लोग देखकर ही मजाक उड़ाए, इस प्रकार से हमारे गणेश जी के विग्रह अर्थात मूर्ति बनाई जाती है। जैसे कि मैंने कई बार देखा है कि बुलेट, कुछ इमेजेस मैंने देखे जहाँ पे बुलेट पर चढ़ाया जाता है गणेश जी को, कहीं पर पुलिस ड्रेस में दिखाया जाता है। कौन से और कैसे ड्रेस, कौन से रंग के गणेश जी ड्रेस पहनते हैं, उनको कौन सा ड्रेस, कैसे रंग का ड्रेस पसंद है, ये भी हमारे शास्त्रों में इसका विवरण हमें प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण को पीताम्बर वस्त्र अधिक पसंद है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। तो हमें इन्वेंट करने की आवश्यकता नहीं है कि ये मैं पहना दूँ, ये शास्त्र में ऑलरेडी वर्णन है। यदि आपको फॉर्मल ड्रेस पहनना पसंद हो, यद्यपि मैं आपको ज़बरदस्ती किसी और ही प्रकार के कपड़े पहना कर मैं यदि आपको पब्लिक में डाल दूं तो स्वाभाविक रूप से आपको पसंद नहीं आएगा, आपको ये अपमान और अपराधजनक लगेगा। तो यही चीज़ होती है गणेश जी के केस में। तो हमें यह भी नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में जो रंग रूप जैसा भी है गणेश जी का या फिर किसी भी देव विग्रह का, ऐसे ही उसी के आधार पर मूर्ति बननी चाहिए, तभी हमारी संस्कृति प्रिजर्व होगी, जो कि करोड़ों साल से, हज़ार नहीं, आज के एंथ्रोपोलॉजिस्ट हज़ार बोलते हैं लेकिन हिस्टोरियंस हज़ार बोलते हैं, लेकिन करोड़ों साल से जो हमारी संस्कृति चली आ रही है वो वास्तव में प्रिजर्व हो पाएगी। नहीं तो पाश्चात्य जगत के अंधानुकरण में हम हमारी वास्तविक संस्कृति को खो देंगे। दूसरा मुद्दा आता है कि जब गणेश स्थापना होती है चतुर्थी के दिन जब गणेश स्थापना होती है तो उसके अंदर भी शास्त्रों में विधि है कि कुछ विग्रह स्थापना के समय के दरमियान कुछ मंत्रोच्चार होते, कुछ स्तुति होती है तथा कुछ यज्ञ इत्यादि होते हैं जो कि दीक्षित ब्राह्मण के द्वारा किए जाते हैं। किंतु आज ऐसी कोई विधि का पालन नहीं होता और जहाँ पर स्थापना की जाती है वो जगह भी अपवित्र होती है। 2 दिन पहले ही मैंने देखा था, एक जगह पे गणेश जी की स्थापना की गई थी, जस्ट उसके कुछ फीट दूर ही टॉयलेट था और टॉयलेट के बाजू में गणेश जी की स्थापना की गई थी। जो स्थापना करने वाले लोग हैं वो तो 1 घंटा 2 घंटा आकर अपने घर में चले जाएंगे, आराम से एसी में रहेंगे, लेकिन गणेश जी को टॉयलेट के बाजू में स्थापित किया गया था। ज़रा सोचिए, अब इस विषय में तो क्या शब्द का प्रयोग करूँ मैं। हम स्वयं ही अपने धर्म का मजाक उड़ाते हैं। बाहर के लोग प्रेरित होने चाहिए सनातन धर्म का अनुसरण करने के लिए, हमारी अंदर इतनी महानता दिखनी चाहिए। ये शास्त्र के विरुद्ध है और हम ये यदि ऐसा करेंगे तो कौन व्यक्ति होगा जो सनातन धर्म का वास्तविक अर्थ में सम्मान करेगा। जो व्यक्ति अपने ही देवी देवताओं को टॉयलेट के पास या अपने ही भगवान को टॉयलेट के पास बिठाने का साहस कर सकते हो, उनके पास कैसी मैच्योरिटी की अपेक्षा की जा सकती है। तो ये अपराध है, ये पाप है और साथ ही साथ ये हमारी संस्कृति का मजाक भी है। तो ये एक दूसरा पॉइंट है। इसके आगे और एक पॉइंट है, 5, 7 या 10 दिन जितने भी दिन गणेश जी पंडाल में रहते हैं उनको उनकी शास्त्रों के अनुसार स्तुति सुनाई जानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार वेदों में जो मंत्र रुचा है वो सुनाई जानी चाहिए किसी भी देवता को या स्वयं भगवान हो तो उन्हें भी, उनके विग्रह को भी उनकी स्तुति, उनके गुणगान, उनके भक्तों के गुणगान सुनाए जाने चाहिए। भगवान कृष्ण वैष्णव के गुणगान से अधिक प्रसन्न होते हैं, तो ये होना चाहिए। किंतु यहाँ होता यह है कि बॉलीवुड जिसमें 1 नंबर के वाहियात सॉन्ग होते हैं, जिसे हम एक सज्जन व्यक्ति अपने परिवार के साथ देखने से भी कतराएगा, ऐसे जो सॉन्ग होते हैं वो गणेश जी को सुनाए जाते हैं। चिकनी चमेली वॉट एवर, ये सुना है मैंने। ये जब मैं जाता हूँ, रास्ते से पसार होता हूँ तो बड़े बड़े स्पीकर में ये सारी चीज़ें बजती है। बड़े स्पीकर में बचना चाहिए, लेकिन ज्ञानवर्धक चीज़ें बचनी चाहिए।
स्तुतियाँ बजनी चाहिए, जिससे गणेश जी प्रसन्न हो, जिससे लोगों को पता चले सनातन धर्म क्या है, सनातन संस्कृति कितनी महान रही है, हमारा इतिहास कितना महान रहा है। ऐसी चीज़ें बजनी चाहिए। ऐसे ऐसे व्याख्यानों का आयोजन होना चाहिए। ऐसे ज्ञानी व्यक्तियों को वहाँ पर आना चाहिए जहाँ पर पब्लिक में इकट्ठा हो लोग, और वहाँ पर ज्ञानवर्धक चीज़ें हो, सनातन संस्कृति को लोग जान पाए। ऐसी चीज़ों का आयोजन होना चाहिए, न कि ऐसी चीज़ जहाँ पे ऐसे ऐसे आयोजन होते हैं जहाँ पे डांस कंपटीशन जिसमें बॉलीवुड के सॉन्ग बजते हैं गणेश जी के सामने, जो कि अधिकतर रासिक और तामसिक होते हैं। रासिक और तामसिक क्या है ये हम कभी आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। वैदिक मेटाफिजिक्स के अनुसार रजोगुण और तमोगुण प्रकृति रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण के द्वारा बनती है। अब ये क्या है ये आगे के वीडियो में हम देखेंगे, लेकिन ये भी एक पॉइंट है कि रासिक और तामसिक ये आप समझ लीजिए कि ये दोनों गुण बहुत ही भयानक है, बहुत ही खराब है, और ये सॉन्ग हमारे अंदर रजोगुण और तमोगुण बढ़ाते हैं। तो एक सज्जन व्यक्ति भी नहीं सुनेगा ऐसे सॉन्ग हम गणेश जी को सुनाते हैं। और जब विसर्जन का समय आता है तब भी ऐसे ही सॉन्ग बजते हैं अधिकतर जगह पे। वैदिक स्तुति की जगह पे जो बॉलीवुड में जो जिनके अंदर कोई साधना या फिर जिनके अंदर कोई डिवोशन नहीं है ईश्वर या फिर भगवान के प्रति या फिर किसी देवी देवता के प्रति, ऐसे लोगों के द्वारा निर्मित सॉन्ग को बजाया जाता है और हम सोचते हैं गणेश जी प्रसन्न हो गए, तो ये संभव नहीं है। इसके बाद विसर्जन में लोग ये भी मैंने देखा है कि कभी तो मदिरा पान करके भी लोग आते हैं। तो वास्तव में ये लोग मदिरा पान, कभी इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, मदिरा पान वास्तव में उचित है या अनुचित है, क्यों अनुचित है या उचित है, तो किस हद तक उचित है, ये सारी चीज़ों पर प्रमाण और लॉजिक दोनों के साथ हम चर्चा करेंगे। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। लोगों को मदिरा पान करते भी देखा जा सकता है, मदिरा पान करके धमाल करते हैं और मदिरा पान करके नाचते हैं फिल्मी सॉन्ग्स पर, और पीछे गणेश जी होते हैं जो विसर्जन पर जा रहे होते हैं। विसर्जन के बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस कई सिटीज़ में जो कैनल होती है या फिर जो नदी होती है पानी बढ़ा दिया जाता है, विसर्जन के बाद घटा दिया जाता है, विग्रह या फिर मूर्ति ऊपर रह जाती है तो उस पर बुलडोजर भी चढ़ा देते हैं। सोचिए ये, और हम जिस देश में सनातन संस्कृति का विकास हुआ है वो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा या फिर किसी भी व्यक्ति के द्वारा ये हो रहा है, तो हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते, कैसे टॉलरेट कर सकते। हमारी आंखों के सामने हमारे इतने महत्वपूर्ण देवता गणेश जी का इस तरह से अपमान किया जाए, उनके शरीर को, उनके विग्रह को छिन्न भिन्न किया जाए बुलडोजर के द्वारा, और हम ये देखते हैं और हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये बहुत ही घटिया और बहुत ही गलत दिशा में हम जा रहे हैं, जिसमें से हमें बचना होगा। और आप सोचोगे कि हमें अपडेट होना चाहिए, हम समय के साथ अपडेट होते तो क्या उसमें गलत क्या है? तो क्या आप दिन प्रतिदिन अपने माता पिता को अपडेट करते हैं? क्या अग्नि अपने आप को अपडेट करती है कि कल तक वो गर्मी पैदा करती है या ठंडी पैदा करती है? क्या प्रकृति अपने आप को अपडेट करती है कि कल तक पृथ्वी है वो किसी चीज़ को आकर्षी बल लगाती थी और कल से अपाकर यानी रिपल्सिव हो गया गुरुत्वाकर्षण बल? क्या ये सब होता है? नहीं होता। तो सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म भगवान के द्वारा बनाई प्रकृति के साथ सुसंगत जीवन कैसे यापन किया जाए और मोक्ष की ओर कैसे अग्रसर हुआ जाए, इसके विषय का ज्ञान है, जो कि कभी चेंज नहीं होता। सनातन का अर्थ ही है समय से परे, जिसका न अंत है न कभी आरंभ है, जिस पर समय की कोई असर नहीं होती, इसका अर्थ होता है सनातन। तो सनातन धर्म का, सनातन संस्कृति का अर्थ ही है कि जो कभी अपडेट नहीं होता, वो शाश्वत है। तो प्रकृति, देवी देवता, भगवान के द्वारा बनी प्रकृति कभी अपडेट नहीं होती। तो हमें भी देवी देवताओं की उपासना कैसे करनी चाहिए, उनकी इच्छा क्या है, उसके आधार पर ही हमें उपासना करनी चाहिए। साथ ही साथ जो आज हम जिसको हम अपडेट का नाम दे रहे हैं वो तो हमारी मानसिकता को बिगाड़ने वाली चीज़ें, जो मैंने फिल्मी सॉन्ग्स बताई है, सारी चीज़ें तो हमारी मानसिकता को डिस्ट्रॉय करने वाली चीज़ें हैं, हमारी संस्कृति को डिस्ट्रॉय करने वाली चीज़ें हैं। हमारी पहचान ही हमारी संस्कृति को, और यदि हम उसे ही चेंज कर देंगे तो हमारा खुद का बचेगा क्या? उसमें भी हम पाश्चात्य जगत की म्यूज़िक और ये सारी चीज़ें ला देंगे तो हमारा भारत का मूल बचेगा क्या? तो शास्त्र के आधार पर जो विधि है ये हमें उसका पालन करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप ऐसा नहीं करते, संस्कृति को तो अपनी जगह पे है, किंतु आप उस देवी या देवता का अपराध भी कर बैठोगे। जैसे कि गणेश जी का अपराध, शास्त्र के आधार पर यदि आप नहीं उनकी उपासना करते तो आप अपराध भी करते हो, जो कि पाप की श्रेणी में आता है, जिसका हमें परिणाम भी भोगना पड़ता है। तो इसीलिए आवश्यक है कि शास्त्र से पहले समझिए और उसके आधार पर आप
विग्रह सेवा कीजिए, या फिर गणेश स्थापना कीजिए, या फिर कोई भी उत्सव मनाना हो, नवरात्रि हो या कोई भी उत्सव हो, तो उसी के आधार पर उसका सेलिब्रेशन होना चाहिए। तो आप सोचोगे कि हमने तो शास्त्र पढ़े नहीं हैं, तो हम कैसे जाने कि कौन सा सेलिब्रेशन कैसे है, किस प्रकार से जीवन यापन किया जाए। तो इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहला है कि ये उत्तरदायित्व जो है वो ब्राह्मणों का होता है। ब्राह्मण अच्छे से समझकर ये ज्ञान जो शास्त्र के वो लोगों को देते हैं। लेकिन आज ऐसे वास्तविक ब्राह्मण तो रहे नहीं है कि जो शास्त्रों को यथारूप समझकर इसका ज्ञान लोगों तक दे पाए। तो वेदामृतम का ये उद्देश्य है कि ब्राह्मणों की एक ऐसी सेना तैयार करना कि जो शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान उसके हार्डकोर फॉर्म में लोगों को, हर एक सनातनी तक पहुंचाए। ब्राह्मणों की एक ऐसी सेना तैयार करे जो कट्टर और उसके प्योर फॉर्म में सनातनियों को तैयार करें, ताकि हमारी संस्कृति और हमारे धर्म की रक्षा हो पाए। तो आप वेदामृतम के साथ जुड़ सकते हैं। ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर अलग अलग विषय जितने भी हमारे हैं, वैदिक राजनीति कैसी होनी चाहिए, वैदिक दृष्टिकोण से राजनीति कैसी होनी चाहिए, राजतंत्र कैसा होना चाहिए, शिक्षण व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, सारे विषयों पर हम सिस्टेमेटिकली हम ज्ञान देने वाले हैं वेदामृतम के ऊपर। एक के बाद एक हमें हर एक विषय पर हम वीडियो बनाएंगे। हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, वर्णाश्रम क्या है, आज की स्थिति में हम धर्मों को कैसे वापस ला सकते हैं, पुनः स्थापित कर सकते हैं। तो आप इनके द्वारा इन वीडियो के माध्यम से आप उचित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप भी इस अभियान में जुड़ना चाहते हैं और सहयोग देना चाहते हो, आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दूसरा एक ये है कि शास्त्रों का अध्ययन आपको भी चालू करना चाहिए। बॉलीवुड के माध्यम से या फिर किसी टीवी सीरियल के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होगा वो मनोरंजन के अनुसार ही प्राप्त होगा, क्योंकि वो मनोरंजन के लिए बनाए जाते हैं। वास्तविक ज्ञान आप यहाँ वेदामृतम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें हर एक चीज़ तर्क और प्रमाण के द्वारा ही समझाई जाएगी, प्रूव की जाएगी। और दूसरा, आपको भी शास्त्रों का अध्ययन करना होगा, और इसका आरंभ आप भगवद गीता से कर सकते हैं। भगवद गीता कौन सी पढ़नी ये आप जानना चाहते हैं या मंगवाना चाहते हैं, तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। ये वेदामृतम आप कमेंट में भी बता सकते हैं हमें, और वेदामृतम का जो ईमेल आईडी है उस पर भी आप हमें बता सकते हैं। तो मैं आशा है कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करके लोगों को सही संस्कृति क्या है, हमारी वास्तविक पहचान क्या है, बताने में आप भी सहायता करोगे। अपने रिलेटिव्स को, सारे जितने भी सनातनी हैं उन तक ये पहुंचाने का प्रयास कीजिए। और आशा है कि आप अब से धर्म के और संस्कृति और शास्त्र के आधार पर हमारे उत्सवों को सेलिब्रेट करने में प्रोत्साहित होंगे। तो और आशा है कि आप भी हमसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद इस वीडियो को अच्छे से देखने के लिए। जय श्री राम।